वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई ज़बरदस्त कहानी की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। बादशाह, गरीब लड़का और कैद वाला जिन। बहुत ज़माना पहले एक बड़ी सल्तनत थी जहाँ हुकूमत करता था। वो बहुत ताकतवर था मगर दिल से सख्त था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत गुरूर था। महल में हर रोज़ जश्न होता मगर शहर के गरीब लोग भूखे सोते। प्रजा अक्सर दुआ करती, या अल्लाह हमें इस जुल्म से नजात दे। इसी शहर के किनारे एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था। वो लकड़ियाँ काट कर अपनी बीमार माँ का पेट पालता था। हमजा बहुत नेक और बहादुर था। वो हमेशा कहता, एक दिन ज़रूर इंसाफ आएगा। एक रात हमजा लकड़ियाँ काटते काटते जंगल में बहुत दौड़ निकल गया। अचानक उसे एक पुराना कनवा नज़र आया। कनवे के अंदर से अजीब आवाज़ आ रही थी, मुझे आज़ाद करो। हमजा चौंक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। फिर आवाज़ आई, द्रुमत, मेरी मदद करो। हमजा ने हिम्मत करके कनवे में झांका। अंदर एक पुरानी लोहे की बोतल पड़ी थी जिस पर अजीब निशान बने थे। हमजा ने बोतल बाहर निकाली। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, दाह! काला धुआं आसमान तक फैल गया। ज़मीन हिलने लगी। हमजा खौफ से पीछे हट गया। धुएं में से एक बहुत बड़ा जिन निकला। इसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं और आवाज़ बादलों जैसी गरजदार। जोर से बोला, आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। हमजा कांपने लगा। जिन ने आसमान की तरफ देखकर जोर से कहका लगाया, हा 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 हा। फिर अचानक वो खामोश हो गया और हमजा की तरफ देखा। इंसान, तुमने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। हमजा ने डरते हुए पूछा, आप इस बोतल में क्यों कैद थे? जिनकी आंखों में गुस्सा आ गया। मुझे बादशाह जलाल ने कैद किया था। जिन ने बताया कि कई साल पहले वो बादशाह के महल की हिफाजत करता था, मगर बादशाह लालची हो गया। इसने जिन से कहा, दुनिया का सारा खजाना मेरे लिए ले आओ। जिन ने इनकार कर दिया, मैं जुल्म में मदद नहीं कर सकता। इस बात पर बादशाह ने एक जादूगर को बुलाकर जिन को बोतल में कैद करवा दिया। हमजा को बादशाह पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी प्रजा भी इसी बादशाह के जुल्म से परेशान है। जिन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर तुम सच्चे दिल वाले हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली सुबह पूरे शहर में हलचल मच गई। महल के ऊपर काले बादल छा गए। ग्रह! बादशाह खौफज़दा हो गया। इसी वक्त जिन महल के आसमान पर जाहिर हुआ। लोग हैरान रह गए। जिनकी आवाज़ गूंजी, ए जालिम बादशाह, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया। बादशाह कांपने लगा। सिपाही, उसे पकड़ो। मगर जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, जिन ने हाथ घुमाया। शिश! सब सिपाहियों की तलवारें मुछलियों में बदल गईं। सिपाही हैरान रह गए। एक सिपाही चीखा, मेरी तलवार तीर रही है। पूरी प्रजा हंसने लगी। बादशाह डर के मारे तख्त के पीछे छिप गया। जिन गुस्से से बोला, तुमने अपनी प्रजा पर जुल्म किया, गरीबों का हक छीना और मुझे कैद किया। बादशाह रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो। हमजा आगे बढ़ा और बोला, अगर आप वाकई माफ़ी चाहते हैं तो प्रजा से इंसाफ करें। बादशाह ने फ़ौरन ऐलान कर दिया, आज से गरीबों पर कोई जुल्म नहीं होगा। खजाने के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए जाएं। लोग खुशी से चीखने लगे, हमजा जिंदाबाद। जिन मुस्कुराया, हमजा, तुम्हारा दिल पाक है, इसीलिए तुम असली हीरो हो। फिर उसने हमजा के घर को खूबसूरत बना दिया और उसकी माँ को सेहत दे दी। प्रजा खुशहाल हो गई। बादशाह भी बदल गया और रहमदिल हुक्मरान बन गया। जिन आसमान की तरफ उड़ा और जाते जाते बोला, याद रखो, ताकत इसके पास नहीं होती जिसके पास खजाना हो। पलक! जालिम बादशाह, गरीब पुरजा और कहकाए लगाने वाला जिन। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सल्तनत में बादशाह जालिम खान नाम का बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत लालची और गुस्से वाला था। हर रोज प्रजा से सोना, अनाज और पैसे लेता रहता। अगर कोई गरीब आदमी शिकायत करता तो बादशाह चीखता, खामोश, मेरी मर्जी ही कानून है। पूरी प्रजा इससे तंग आ चुकी थी। इसी गांव में एक गरीब मगर मजाकिया नौजवान रहता था जिसका नाम करीम था। वो हर मुश्किल में भी लोगों को हंसाता रहता। एक दिन गांव वालों ने कहा, करीम, कुछ करो वरना बादशाह हमें भूखा मार देगा। करीम ने हंसकर कहा, फक्र न करो, कभी कभी जालिम को हराने के लिए तलवार नहीं, अकल चाहिए होती है। इसी रात अजीब वाकया हुआ। महल के पीछे वाले जंगल से जोर जोर की हंसी आने लगी। हा 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 हा। सिपाही खौफजदा हो गए। एक सिपाही चीखा, जंगल में जिन आ गया। अगले दिन पूरे शहर में यही चर्चा था। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, जो इस जिन को पकड़ेगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन कोई भी जाने को तैयार न था। करीम ने सोचा, यह मौका ही अच्छा है। वो रात को अकेला जंगल पहुंच गया। जंगल अंधेरा था, दरख्त हल रहे थे। अचानक फिर वही हंसी गूंजी। हा 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 हा। करीम डरा मगर फिर बोला, हे जिन बाबा, सामने आओ। अचानक धुआं उठा। इस धुएं में से एक अजीब सा जिन निकला। उसका पीठ बहुत बड़ा था,
कान लंबे और नाक टमाटर जैसी सरख थी। जिन ने आते ही जोरदार छींक मारी। छींक खक, इतनी जोर से कि दरख्त के पत्ते गर गए। करीम हैरान रह गया, फिर हंसने लगा। आप तो डरावने से ज्यादा मुजाहिया लगते हो। जिन गुस्से से बोला, मैं खौफनाक जिन जबार हूं। इसी वक्त उसकी पतलून फट गई। फर। करीम हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ा। जिन शर्मिंदा हो गया। ये पतलून बहुत पुरानी है। करीम और जिन में दोस्ती हो गई। जिन ने बताया, मैं लोगों को डराना नहीं चाहता था, मगर जब भी मैं हंसता हूं लोग भाग जाते हैं। करीम ने कहा, अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो एक अच्छा काम करो, हमारी प्रजा को जालिम बादशाह से बचाओ। जिनकी आंखें चमक उठें। बस इतनी सी बात, चलो। अगली सुबह दरबार लगा हुआ था। बादशाह आराम से अंगूर खा रहा था। अचानक महल की दीवार हिलने लगी। धम धम धम। जिन दरवाजा तोड़कर अंदर आया। सिपाही चीखते हुए भाग गए। बादशाह कांपने लगा। तुम कौन हो? जिन ने गुस्से से कहा, मैं जिन जबार हूं और मैं तुम्हारी लालच खत्म करने आया हूं। बादशाह ने जल्दी से सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे पकड़ो। सिपाही आगे बढ़े, मगर जिन ने जोर से फौंक मारी। फूफ फूफ। सब सिपाही हुआ में उड़कर फवारे में जा गिरे। छपाक। पूरी प्रजा हंसने लगी। बादशाह डर के मारे तख्त के नीचे छिप गया। जिन ने कहा, अगर आइंदा गरीबों पर जुल्म किया तो मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगा। बादशाह रोने लगा। सही, मुझे मेंढक नहीं बनना। करीम बोला, फिर वादा करो कि प्रजा के साथ इंसाफ करोगे। बादशाह फौरन मान गया। इस दिन के बाद सल्तनत बदल गई। गरीबों को खाना मिलने लगा, टैक्स कम हो गए, लोग खुश रहने लगे। जिन जब्बार अख्तर रात को गांव आता और बच्चों को जादू दिखाता। लेकिन एक दिन फिर मसीला हो गया। जिन जोर से हंसा, हा 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 हा, और उसकी जाली मुंह छोड़कर बादशाह के मुंह पर जांच पकी। पूरा दरबार हंस हंस कर पागल हो गया। बादशाह गुस्से में चीखा, ये कैसी बेइज्जती है। करीम हंसते हुए बोला, हुजूर, अब आप वाकई बादशाह कम और डरा। बादशाह, प्रजा और खौफनाक जिन। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बड़ी सल्तनत पर बादशाह सुलेमान नाम का बादशाह हुकूमत करता था। उसका महल सोने और चांदी से भरा हुआ था, मगर उसकी प्रजा गरीब थी। लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके घरों में खाने के लिए मुश्किल से रोटी होती। बादशाह अपनी दौलत में मस्त रहता। हर रोज़ नई दावतें, नए कपड़े और नई महफिलें। इधर प्रजा परेशान थी। एक रात गांव के लोग इकट्ठे हुए। एक बूढ़ा किसान बोला, अगर यही हाल रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। सब लोग अफसरदा हो गए। इसी वक्त अचानक आसमान पर जोर की बिजली चमकी। अगर हवा तेज चलने लगी, दरख्त हिलने लगे। लोग खौफजदा हो गए। अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब आवाज आई, हाँ हाँ हाँ। अगली सुबह खबर फैल गई कि जंगल में एक खौफनाक जन आ गया है। लोग कहते थे कि रात को वो आग अगलता है और जो भी उसके करीब जाता है वापस नहीं आता। पूरी सल्तनत में डर फैल गया। बादशाह ने फौरन दरबार बुलाया। वजीर कांपते हुए बोले, हुजूर, हमें शहर छोड़ देना चाहिए। मगर बादशाह गुस्से से बोला, मैं किसी जिन से नहीं डरता। हालांकि अंदर से वो खुद भी खौफजदा था। उसी सल्तनत में एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था, जिसका नाम अयान था। वो हमेशा अपनी प्रजा की मदद करता। जब उसने लोगों को रोते देखा तो उसने कहा, मैं इस जिन का राज मालूम करूंगा। लोग हैरान रह गए। तुम अकेले जाओगे? अयान मुस्कुराया, अगर हम डर जाएं तो कभी सच सामने नहीं आएगा। रात होते ही अयान मुशाल लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल बहुत खौफनाक था। हर तरफ अंधेरा, अलवों की आवाजें और ठंडी हुआ। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। डराम! अयान चौंक गया। सामने एक बहुत बड़ा जिन खड़ा था। इसकी आंखें सरख थीं और हाथों से आग निकल रही थी। जिन जोर से चीखा, कौन है जो मेरे जंगल में आया? अयान डरा मगर हिम्मत करके बोला, मैं अपनी प्रजा को बचाने आया हूं। जिन जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ इंसान, तुम बहुत बहादुर हो। जिन ने अयान को पकड़कर एक गार में ले गया। गार के अंदर सोने के ढेर, हीरे और खजाने पड़े थे। अयान हैरान रह गया। जिन ने बोला, ये सब मेरा खजाना है, मैं सदियों से उसकी हिफाजत कर रहा हूं। अयान ने पूछा, फिर तुम लोगों को क्यों डराते हो? जिन उदास हो गया, क्योंकि इंसान लालची हैं। वो खजाने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। अयान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हमारी प्रजा लालची नहीं, वो सिर्फ भौंकी है। जिन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अयान ने गरीब लोगों के हालात बताए, बच्चों की भौंक, किसानों की परेशानी और लोगों के आंसू। जिन पहली बार खामोश हो गया। अगले दिन जिन खुद बादशाह के दरबार में पहुंच गया। धम धम धम, जमीन हिलने लगी। सिपाही खौफ से भाग गए। बादशाह का रंग पीला पड़ गया। जिन गुस्से से बोला, ऐ बादशाह, तुम अपनी प्रजा को भौंका रखते हो जबकि तुम्हारे खजाने भरे हुए हैं। बादशाह कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। जिन ने जोर से लाठी जमीन पर मारी। अगर आज के बाद तुमने जुल्म किया तो मैं तुम्हारा महल तबाह कर दूंगा। बादशाह डर गया। उसने फौरन हुक्म दिया, आज से गरीबों पर टैक्स खत्म, हर गांव में अनाज तकसीम किया जाए।
प्रजा खुशी से रोने लगी। लोग अय्यान की बहादुरी की तारीफ करने लगे। जिन ने अय्यान से कहा, तुम अच्छे दिल वाले इंसान हो, इसलिए मैं अपना खजाना तुम्हारी प्रजा को देता हूँ। अचंकर बादशाह और अक्लमंद प्रजा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत में एक बादशाह रहता था। अपनी ताकत और दौलत पर बहुत गुरूर करता था। उसके महल में सोने की दीवारें, चांदी के दरवाजे और कीमती हीरे जड़े हुए थे। बादशाह की प्रजा शुरू में उससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वक्त के साथ बादशाह सख्त मिजाज हो गया। वो हर वक्त नए नए टेक्स लगाता और लोगों से कहता, मैं इस सल्तनत का सबसे अक्लमंद इंसान हूँ, मेरी हर बात मानना जरूरी है। गरीब किसान, मजदूर और दुकानदार परेशान रहने लगे, मगर कोई भी बादशाह के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में एक गरीब मगर अक्लमंद नौजवान रहता था, जिसका नाम था अली। हमेशा लोगों की मदद करता और सच बात कहने से नहीं डरता था। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया, कल दरबार में एक बड़ा मुकाबला होगा। जो मुझे गलत साबित कर देगा उसे खजाना दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई हार गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर पूरे शहर में खौफ फैल गया। कोई भी दरबार जाने के लिए तैयार न था। अली ने अपनी माँ से कहा, अगर कोई सच नहीं बोलेगा तो जुल्म कभी खत्म नहीं होगा, मैं दरबार जाऊंगा। माँ परेशान हो गई। बेटा, बादशाह बहुत गुस्से वाला है। अली मुस्कुराया, सच बोलने वाला कभी नहीं डरता। अगले दिन दरबार लोगों से भरा हुआ था। बड़े बड़े वजीर, सिपाही और अमीर लोग मौजूद थे। बादशाह ने तख्त पर बैठकर कहा, बताओ, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? सब ने डर के मारे कहा, आप हुजूर। मगर अली खामोश खड़ा रहा। बादशाह ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों खामोश हो? अली ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, सबसे ताकतवर इंसान नहीं बल्कि वक्त होता है। वक्त बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा जवाब है, मगर एक और सवाल। बादशाह ने सोने से भरा एक संदूक मंगवाया और पूछा, अगर तुम्हें ये खजाना मिल जाए तो तुम क्या करोगे? दरबार के अक्सर लोग बोले, महल बनाएंगे, नौकर रखेंगे और दौलत जमा करेंगे। अली ने कहा, मैं पहले गरीबों की मदद करूंगा, फिर अपने लिए सोचूंगा। बादशाह हंस पड़ा, तुम झूठ बोल रहे हो? अली ने प्रस्कुन लहजे में कहा, हुजूर, भूखा इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि वो दूसरों की भूख को समझता है। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया। इसके कपड़े फटे हुए थे। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, सिपाहियों ने मेरा आखिरी इनाज भी ले लिया है। बादशाह गुस्से से सिपाहियों की तरफ देखने लगा। अली ने फौरन अपनी जेब से चंद सके निकाले और बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़ा खुश होकर दुआ देने लगा। अब बादशाह खामोश हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो दौलतमंद होकर भी लोगों के दिल नहीं जीत सका, जबकि एक गरीब नौजवान सबकी इज्जत हासिल कर अचका था। बादशाह अपनी जगह से उठा और बोला, आज मुझे समझ आया कि असल ताकत तख्त में नहीं, अच्छे किरदार में होती है। उसने ऐलान किया कि आज के बाद गरीबों पर टैक्स कम किए जाएंगे और किसी पर जुल्म नहीं होगा। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। लोग नारे लगाने लगे, बादशाह जिंदाबाद, अली जिंदाबाद। बादशाह ने अली को अपना मुशीर बना दिया। इस दिन के बाद सल्तनत में अमन, खुशहाली और इंसाफ फैल गया। लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे और बादशाह भी एक रहमदिल हुक्मरान बन गया। सबक, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, जबकि इंसाफ और रहमदिली लोगों के दिल जीत ला। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नाम पर एक दिलचस्प और जबरदस्त कहानी बनाएं, तो अभी कमेंट में अपना नाम और थोड़ी सी डिटेल लिखें। हो सकता है हमारी अगली वीडियो सिर्फ आपके लिए हो।